उन गर्ल्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो अभी जस्ट रिसेंटली मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोच रही हैं? जैसे कि आप हैं। यस सर। चलिए, तो जेसिका जी, मेरी आपके लिए एक ही एडवाइस है, और वो ये है कि अगर आप ये सोच के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रही हैं कि पैसा है, सिर्फ ये सोच के कि पैसा कमाऊंगी और घूमने फिरने को मिलेगा, तो प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। देखो, पैसा है, कितना है हमने बताया। फिर डेक कैडेट में आपको $400-500 पर मंथ मिलेंगे, फिर आप सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर आप कैप्टन, और आज की डेट में सैलरी इज़ अराउंड $8,000 to $12,000 के बीच में पर मंथ, विच इज़ अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ भाई, क्योंकि डॉलर का रेट ज़्यादा है, दैट्स इट। बट घूमने फिरने को मिलेगा, मैं गारंटी नहीं लेता। कल को अगर आप ऑयल टैंकर पे चले गए, बड़ा जहाज है, पोर्ट पे पहुंचा ही नहीं, तो आप बोलो मम्मी मैं कहाँ गई, प्रणीत सर ने तो बोला था घूमने फिरने को मिलेगा, तो नहीं होगा। तो घूमने फिरने का रादर आपको बोलूँ तो घूमना फिरना बहुत कम समझिए, क्योंकि जब आप जहाज पे जा रही होगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगे। आप भूल जाओ आप अमेरिका जा रही हो, आप यूगोस्लाविया जा रही हो, या आप रशिया जा रही हो, पेरिस जा रही हो, क्योंकि आदमी परेशान होता है, घर को छोड़ के जा रहे हैं, जहाज कैसा मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, चीफ ऑफिसर डांटेगा कि नहीं डांटेगा, कैप्टन कैसा होगा, खतरनाक होगा जो कि डरा के रखेगा, या अच्छा होगा। तो जाते हुए तो वैसे ही भूल जाएंगे, आते हुए आदमी वैसे ही खुश होता है कहीं से भी आए। अगर आप मर्चेंट नेवी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि ये सोच के कि यार मेरे परिवार, अच्छा चलो ऐसे पूछते हैं, चलो पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन है। बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है कि एवरेज? एवरेज बिजनेसमैन है। तो पैसे की भूख देखिए घर में, या तुम क्यों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रही हो? चलो सर, मैं मर्चेंट नेवी इस वजह से ही ज्वाइन करना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मैं एक ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे गर्ल्स को उतना फ्रीडम नहीं मिलता है अपने कैरियर को तो फॉलो वो तो तुम्हें पापा ने मम्मी ने दिला दिया, बट मर्चेंट नेवी ही क्यों? तुम कुछ और भी कर सकती थी, मेरा क्वेश्चन ये है। सर, मर्चेंट नेवी मैं इसलिए करना चाहती हूँ जैसे इसमें हमें आउटर कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। भूल जाओ, अगर जाई गई भी, पहुंची तो जहाज पे चढ़ गई और फिर वापस आ गई, अब अगला। तो इसको तो मैं इसको नलीफाई मानता हूँ, मैं इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मानता भाई। जाते हुए तो वैसे ही आप बहुत लड़खड़ाए रहते हो, अरे यार जहाज पे जा रहे, घर परिवार से दूर, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। आते हुए अगर एक आध कंट्री में 8-10 घंटे 12 घंटे रुक गए, तो पता जहाजी लोग जनरली क्या करते हैं, अमेरिका में जाके वॉलमार्ट पहुंच जाएंगे, सामान लेंगे, वापस आ जाएंगे। 8-6-8 घंटे घूम लिए। कहने को तो मैंने भी बहुत सारी कंट्रीज घूमी है, बट 6-8 घंटे में आप क्या घूम लेते हो? मैं तो पोर्टुगल भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है ज़्यादा। मुझे घूमने का खैर ज़्यादा शौक भी नहीं था, बट कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं घूमा हूँ मैं। तो तुम घूमने को लेकर अगर से जाना चाह रही हो, तो भैया तुम कोई वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर बन जाओ, कुछ और कर लो। और बताओ सर, बट इसमें प्रोफेशनल स्टेबिलिटी भी है। वो कैसे? लाइक ए प्रोफेशनल, ये जो प्रोफेशन है वो मुझे एक प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देता है। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी इन द सेंस कि मनी वाइज कहना चाहते हो आप, या किस वाइज? मनी वाइज ऑल्सो, एंड ऑल्सो लाइक बीइंग एन ऑफिसर। देखो ये चीज़ तो है, देखो मान सम्मान तो मिलेगा, बीइंग अ गर्ल यू विल गेट इट। देखो एक लड़की जब एक लड़कों के अरेना में जाती है, तो एवरीबडी इज लुकिंग एट इट। सडनली व्हेन यू एज अ गर्ल गो देयर, सडनली तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आई होप तुम उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो ना करो, ट्रेंड को। सडनली तुम्हारे, मैं तो बिजनेस के लिए आया हूँ बेटा इंस्टाग्राम पे, वरना मैं आता ही नहीं। एनीवेज, नो ऑफेंस टू पीपल दोज हू आर देयर, बट कि इंस्टाग्राम पे फॉलो, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगा, कंपनी जाने की। और आज की डेट में मर्चेंट नेवी में लड़कियों की वैल्यू की जा रही है। हर कंपनी कहती है लड़की दे दो भाई, लड़कियां चाहिए, और हम धीरे धीरे उनको निहारेंगे और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, उनको उनका स्किल को निखारेंगे एंड ऑल दो स्टफ्स। बट देर इन सब चीज़ों के पीछे कैच है, और वो कैच क्या है? अभी एक परेशान होती हो, जैसे कभी जेएमडीआई पे कभी किसी टीचर डांट दे, तो क्या करते हो? घर पे मम्मी को फोन करते हो, मम्मी ऐसा हो गया? नहीं, मैं मम्मी को कॉल नहीं करती। पापा को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, वहाँ से उल्टा डांट पड़ेगी ना कि तुम किस लिए गए हो? दैट मीन्स तुम सही जगह पे हो। यस सर। क्योंकि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप जहाज पे जाते हो, आप अकेले होते हो, देर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ यू। मतलब वहाँ तो कोई ये भी नहीं बोलेगा, जैसे तुम यहाँ पर आई हो, हम कभी कहते हैं बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, जैसिका बेटा खाना खा ले, लंच किया कि नहीं, कभी नहीं होता। तो सिमिलरली जहाज पे भी कोई नहीं पूछेगा। हम यहाँ पर सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक नहीं होता, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वहाँ पर बेटा सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ाई करनी पड़ सकती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जरूरी है वो मानसिक तौर पर यहाँ पर फिजिकली फिट होना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमें एक कोटेशन आप सबके लिए, और तुम ध्यान रखना हमेशा क्योंकि तुम सामने, दैट इज इट्स द माइंड विच गेट्स टायर्ड, नेवर द बॉडी। फिर से रिपीट करो। इट्स द माइंड विच गेट नेवर टायर्ड। नहीं, इट्स द माइंड इट्स द माइंड विच गेट्स टायर्ड, विच गेट टायर्ड, नेवर द बॉडी। नेवर द बॉडी। इसका मतलब क्या है? ये हमारा माइंड है जो, कोशिश कर, देखो मैं बताता हूँ, चलो बच्ची नर्वस हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ। इट्स द माइंड विच गेट्स टायर्ड, नेवर द बॉडी। इसका मतलब ये, तुम्हें क्या करना पसंद है? चलो हॉबी टाइम, फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? राइटिंग डायरीज, फोटोग्राफी,
अगर फोटोग्राफी कर रही हो कल को तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर 14 घंटे लगातार फोटोग्राफी करनी पड़ रही है, थकान होगी, महसूस होगी? यस सर। होगी महसूस कि नहीं होगी? यस सर होगी। होगी। 14 घंटे जो तुम्हें अच्छी चीज़ लगती है वो करते हुए कभी थकान महसूस होती है? मुझे तो नहीं होती। जैसे मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे थकान महसूस नहीं होती। समथिंग विच यू आर लव डूइंग, अगर वो तुम घंटों भी कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम थकोगी? एक टाइम के बाद तो थक ही जाता है ना हाँ सर हो इंसान। सकता है, एक टाइम के बाद हो सकता है, बट सपोज कर लो आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं आ रहा, बैठे हुए हो, जबरदस्ती कर रहे हो, तो थकान ज्यादा होती है। यस सर। तो उसी तरह जहाज है बेटा, जहाज इज समथिंग विच यू विल नॉट लाइक। किसको काम करना पसंद है? किसी को भी नहीं। फैक्ट है। अगर फोकट में पैसे मिल रहे होते तो प्रणीत मेहता काम कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। नहीं कर सकते। बट हमें काम करना पड़ता है परिवार के लिए, मजबूरी के लिए, मुश्किलात वक्त से निकलने के लिए। तो हमें पसंद नहीं है काम करना, लेकिन हम करते हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी थकती है, हमें लगता है बॉडी बहुत थक गई आज यार, ये कर लिया। बट सच्चाई होती है, इट इज़ नॉट द बॉडी दैट इज गेटिंग टायर्ड, नेवर, इट इज़ ऑलवेज द माइंड दैट इज गेटिंग टायर्ड। उसी माइंड को भी बोलो कि भाई 4 घंटे पिक्चर देख ले, नेटफ्लिक्स से बढ़िया पिक्चर आई है, अरे यार बढ़िया मूवी लगा लेता हूँ भाई, थकान चली जाएगी? थकान नहीं होगी। लेकिन वहीं बोलते भाई 1 घंटा बैठ के इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व कर ले, भाई ऐसा लगेगा परिवार को कोई मर गया है। समझ रहे हो? तो इट इज ऑलवेज द माइंड दैट गेट्स टायर्ड, नेवर द बॉडी, नेवर। हमारा माइंड बोलता है जी भाई तू थक गया है, तू परेशान है। सो ये मेरे फर्स्ट शिप पे कोटेशन लिखी थी, और ये तुम्हारे लिए है, हर उस इंसान के लिए जो कि मर्चेंट जा रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जेंडर वाइज ना होके। ऑलवेज ट्रेन योर माइंड नेवर टू गेट टायर्ड ऑन शिप, नेवर लुक एट टाइम। लाइक अभी राइट नाउ इशित वॉज लुकिंग एट द टाइम, 5 बज गए, मुझे अब घर जाना है, टाइम। ये सबसे खराब आदत है अगर आपको आगे बढ़ना है। जहाज पे जाके जब तुम काम कर रही हो तुम टाइम नहीं देख सकती। मैं जब काम करता हूं मैं टाइम नहीं देखता, रात को 10 बज रहा है, काम है तो काम है, और काम करना है मन लगा के। अगर आपने ये एक चीज समझ ली जिंदगी में कि मैं वहां गई हूं, मैं वहां हार्डवर्क करूंगी, मुझे वहां दबा के मेहनत करना है, मुझे डांट पड़ेगी, मुझे लोग जज करेंगे, हो सकता है बोले कि तुम लड़कियों के ये नहीं कर सकती, बट एवरीथिंग शुड मेक यू टफ रादर देन मेकिंग यू वीक। वो जिद होनी बहुत जरूरी है, और तुम इज्जत भी कमा जाओगी, मान सम्मान भी बना जाओगी, और कल को तुम उन लोगों का जो माइंडसेट चेंज करोगी तो वो लोग बोलेंगे अरे यार लड़की देखी थी जेसिका जैसी, ऐसी और लड़कियां कंपनी को बोलेंगे लाओ भाई। सो द ओनली एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू इज स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अभी सपना IMUCET प्लस स्पॉन्सरशिप, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, नॉट लुकिंग एट वॉच, नॉट एनीथिंग। एक टारगेट सेट किया, यू हैव टू अचीव दैट, यू हैव टू डू दैट विदाउट लुकिंग व्हाट इज आउट हियर, एंड कीप स्लॉगिंग एवरी सिंगल डे। बिकॉज अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो सब कुछ करके ले जाओगे, बट दिस इज द ओनली एडवाइस। सो आई रिपीट इट वंस अगेन, इट्स द माइंड विच गेट्स टायर्ड, नेवर द बॉडी। इट्स द माइंड विच गेट टायर्ड बट नेवर द बॉडी। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो कभी भी थकान होगी तो शरीर को बोल देना भाई तू बेवकूफ़ बना रहा है, ये पागल हो रखा है, इसको मैं ठीक करती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये काम करता है। अब एग्जाम्पल देते हैं, अभी जब हम JMDI पे स्टार्टिंग में तुम आई थी तो 9 से 2 क्लासेस चलती थी और फिर तुम घर चले जाते थे। यस सर। फिर हमने बोला 3 से 5 भी बैठना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 15 दिन कैसा लगा, सच सच बताना? इट वाज सो स्लीपी, बड़ा अजीब सा लगा, बोरिंग। यस सर। क्यों कर रहे हैं, हम सबसे बड़े दुश्मन थे। मन में आया होगा JMDI में आके फंस गई यार, बिल्कुल बेकार जगह है। नहीं ऐसा तो कभी नहीं आया। लेकिन ये तो लगा कि क्या कर रहे हैं लोग, इतना क्यों हाँ, पढ़ा रहे, ये क्या है लगा क्या था। नहीं। और अभी आज 2 महीने के बाद या 1-1.5 महीने के बाद अभी वो स्लीपीनेस आती है, नहीं अब नहीं आती, वो बोरिंगनेस है, अगर हम चीज़ों को चेंज करते नहीं आती। नहीं आती। सो इवन आवर टीचर्स वर नॉट रेडी दैट टाइम, आवर स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी, बट वी मेड श्योर दैट दिस थिंग हैपेंस। तो व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न कि इट्स द माइंड विच गेट्स टायर्ड, नेवर द बॉडी। बॉडी वही है, लेकिन माइंड कह रहा था हे भगवान नींद आ रही, बोरिंग है, थके, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब पता चल गया 3 से 5 तो प्रणीत मेहता सर यहाँ बिठाएंगे ही बिठाएंगे, जो मर्जी कर ले, जय माता दी। सो इट्स ऑलवेज द माइंड माइंड विच गेट्स टायर्ड, नेवर द बॉडी। बॉडी।